एचडीएफसी बैंक का स्टॉक कब चलेगा, या फिर अब ऐसा बोलना शुरू कर दे कि फाइनली एचडीएफसी बैंक का स्टॉक चलना शुरू हो चुका है। देखते हैं थोड़ा सा। क्वार्टर 4 के नंबर्स हमारे सामने आए हैं, उन नंबर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और जो डी रेटिंग इस स्टॉक की हुई थी, क्या फिर से री रेटिंग हो सकती है, इसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। आप बोलोगे यार ये मतलब हमेशा क्या एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करनी है, बट आई थिंक द काइंड ऑफ वैल्यू वी आर इन अ पोजीशन टू सी इन एचडीएफसी बैंक, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे स्टॉक्स है जिनमें ऐसा वैल्यू नजर आता है। तो इसीलिए वी डोंट नो कि एग्जैक्ट री रेटिंग कब होगी, बट आई थिंक इट इज लॉन्ग ड्यू, दैट्स फॉर श्योर। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा, और स्क्रीन में वो सारे मेरे जो पॉइंटर्स है वो समझाने की कोशिश में यहाँ पे करने वाला हूं। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विथ यू पीपल। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड। यस। सो यू आर इन पोजिशन टू सी दैट। सो एचडीएफसी बैंक, सो रीसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस की अगर हम बात यहां पे करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस में दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज गॉन अप बाय मोर देन 9%। सो 8 पॉइंट, मतलब अगर एग्जैक्टली बोले आज का मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, आज भी 1-1.5%, सो मतलब अराउंड 8 ट्रेडिंग सेशन में हम बोलते हैं कि भाई अराउंड 10% स्टॉक ऊपर जा चुका है। सो अब इसके पीछे के थोड़े से रीजंस भी समझेंगे, एंड ओवरऑल क्या क्या वो फैक्टर्स है जो फाइनेंशियल हाइलाइट सामने आए हैं। हो सकता है मार्केट माइट बी ट्रैकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, और वहां पे उनको कुछ नंबर्स उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, शायद वो नंबर्स प्रेडिक्शंस पे ही स्टॉक ऊपर जा रहा था। सो अब इसके पीछे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, जो लास्ट 1 साल 3 साल 5 साल में कंपनी के स्टॉक के साथ क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो कितना परफॉर्मेंस रहा है इस स्टॉक का? -8%, मतलब 8% से एक्चुअली स्टॉक गिरा है यहां पे लास्ट 1 ईयर में। अगर मैं 3 इयर्स की बात करता हूं तो लास्ट 3 इयर्स में स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? 2% अप है सीएजीआर टर्म्स, मतलब मात्र 2% का सीएजीआर यहां पे इस स्टॉक को मिला है इन लास्ट 3 इयर्स टाइम। अगर मैं लास्ट 5 इयर्स का सीएजीआर देखता हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो स्टॉक इज अप बाय 6% सीएजीआर, मतलब इन अ वे एफडी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न, शायद पोस्ट टैक्स अगर हम करेंगे तो ऑलमोस्ट एफडी उतने ही रिटर्न्स इस स्टॉक ने यहां पे दिए हैं। सो ऐसा क्या हो गया, मतलब क्या प्रॉफिट्स में कुछ प्रॉब्लम था? अगर मैं लास्ट 1 साल 3 साल 5 साल के प्रॉफिट के ग्रोथ के नंबर्स अगर बताऊं आपको, लास्ट 1 ईयर में प्रॉफिट इज अप बाय 35%। लास्ट 1 ईयर में प्रॉफिट नंबर हैज गॉन अप बाय 35%। लास्ट 3 इयर्स में द प्रॉफिट इज अप बाय 19%, एंड लास्ट 5 इयर्स में द प्रॉफिट इज अप बाय 20%। सीएजीआर ना, ये 3 साल और 5 साल के जो नंबर्स है ये सीएजीआर नंबर्स है। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट ऊपर जाने के बाद भी ये स्टॉक इतना खराब परफॉर्म कर रहा है। तो पहले मतलब प्री मर्जर के अगर हम बात करते हैं तो एक जो बहुत ज्यादा प्रीमियम एचडीएफसी बैंक स्टॉक को मिला था, बिकॉज अदर कंपीटिटर्स वर नॉट डूइंग वेल। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, एक्सिस बैंक की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे उसके पहले बहुत खराब रिटर्न्स उन स्टॉक्स ने दिए थे, क्योंकि उनकी लोन बुक जो थी वो वहां पे एनपीएस के नंबर्स बहुत ज्यादा थे। रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बैंक्स फेस कर रहे थे। फाइनली जब बैलेंस शीट्स को क्लीन किया गया, लोन बुक को क्लीन किया गया, एंड दे हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग द ग्रोथ नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, प्रॉफिट नंबर्स, सो देन दो स्टॉक्स आल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग। तो जो एक इन अ वे लार्जर बैंक्स में जो एक स्केर्सिटी प्रीमियम एचडीएफसी बैंक को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं मिलना बंद हो गया। एंड नाउ वैल्यूएशंस आर ऑलमोस्ट इक्वल सबके। अगर आप प्राइस टू बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशंस करोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे एक दूसरे के साथ ही आ चुके हैं। सो नाउ यहां से इट्स ऑल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ यू आर गोइंग टू गिव। बट उसके बाद क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि नाउ थिंग्स आर गुड, अब शायद बिजनेस पे फोकस करके डी रेटिंग हो चुकी है। नाउ द काइंड ऑफ ग्रोथ दिस पर्टिकुलर कंपनी कैन गिव, उसी हिसाब से स्टॉक भी परफॉर्म करेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो गया? एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर हो गया, और मर्जर होने के बाद रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको डिपॉजिट्स या फिर रेगुलेटरी डिपॉजिट्स जो रखने थे, वहां पे कहीं ना कहीं नंबर्स खराब होने शुरू हो गए, बिकॉज एचडीएफसी लिमिटेड वाज एन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचडीएफसी बैंक इज अ बैंक, scheduled commercial bank.
तो अब वहां पे रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिपॉजिट्स रखे जाते हैं वो ऑब्वियसली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत कम थे। जब आप बैंक में मर्ज हो गए तो वो जो लोन बुक है उस हिसाब से आपको डिपॉजिट्स भी तो रखने पड़ेंगे खुद के पास, एंड वहीं पे सारा प्रॉब्लम हो गया। वो भी मैं पॉइंट समझाऊंगा। सो दैट्स व्हाई मार्केट वाज लिटिल हेजिटेंट टू गिव a re-rating to the stock. That's what the analysis was coming out. तो अब Q4 में ऐसा क्या चेंज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं। सो Q4 में टोटल ग्रॉस लोन की जो बुक है अभी बैंक की, इंक्लूडिंग एचडीएफसी लिमिटेड, सो दैट बुक इज एट 25.08 लाख करोड़। सो ये जो बुक है वो स्टेडीली मतलब यहां पे बढ़ती हुई दिख रही है। डोमेस्टिक रिटेल लोन बुक की अगर हम बात करते हैं, सो दैट बुक हैज ग्रोन बाय 3.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप बैंक को एनालाइज करते हो या एनबीएफसी को एनालाइज करते हो तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन द सिक्वेंशियल नंबर रादर देन ईयर ऑन ईयर नंबर। आई थिंक ईयर ऑन ईयर नंबर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं, दैट्स वाई उसी की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा होती है। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि बैंक्स अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल नंबर्स को देखा करो। तो यहां पे 3.7% इज अ डिसेंट ग्रोथ। मतलब मतलब उनका प्रॉब्लम लोन ग्रोथ से ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ का है। वो कैसे उन्होंने एड्रेस किया ये भी हम यहां पे समझेंगे। कॉर्पोरेट एंड होलसेल लोन्स की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो दोज लोन्स हैव एक्चुअली गॉन डाउन बाय 2.2% सिक्वेंशियली। सो ये मतलब नॉर्मली मार्केट को ये चीजें काफी पसंद आती है। मतलब उन मार्केट को ना कॉर्पोरेट लोन बुक कम होना, होलसेल लोन बुक कम होना ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब उतनी ही रिस्क कम हो रही है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लोन्स या होलसेल लोन्स होते हैं वो अमाउंट्स काफी बड़े होते हैं, तो उस केस में अगर वहां पे कोई एनपीए क्रिएट हो जाता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब आई थिंक दैट्स व्हाई मार्केट डोंट लाइक। तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेल की लोन बुक बढ़ना ये मार्केट को काफी पसंद आता है, एंड दिस बैंक इज नोन फॉर रिटेल लोन्स ऑल्सो। नाउ द लास्ट फैक्टर इन दिस फाइनेंशियल हाइलाइट्स इज डिपॉजिट्स। सो डिपॉजिट्स का अगर हम बात करते हैं यहां पे तो डिपॉजिट की जो बुक है अभी 23.8 लाख करोड़ है। सो ये जो बुक है दिस इज द मेन हाईलाइट आई जिसकी वजह से मार्केट आई थिंक इसको री रेट करता हुआ दिख रहा है। दिस बुक हैज गॉन अप बाय 7.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सिक्वेंशियली 7.5% से ये बुक यहां पे ऊपर गई है, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज लाइकिंग। लुक्स लाइक आज का जो स्टॉक ऊपर गया है और उसके पहले प्रेडिक्शंस ये चल रहे थे। हो सकता है मतलब जो एनालिसिस होता है बैंक्स का तो बहुत सारे काउंटर्स होते हैं एनालिसिस में कि इट्स नॉट दैट कि उनको मार्केट को नंबर पहले मिल गया था लोन बुक का, सॉरी डिपॉजिट ग्रोथ का। बट आई थिंक अप्रोच कैसा है बैंक्स, व्हाट आर द ब्रांचेस डूइंग, आर दे हैविंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू गार्नर मोर डिपॉजिट्स, तो वो समझ में आ जाता है। दैट्स व्हाट मार्केट वाज फाइंडिंग कि हाँ ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, एंड नंबर कुड बी क्वाइट पॉजिटिव। सो आई थिंक इसीलिए 1400 के नीचे जब स्टॉक गया था अराउंड 1385, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल्स, बट वो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक प्राइस वहां से ये ऑलमोस्ट अब 1550 रुपए तक ऊपर आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम द रीसेंट लो स्टॉक ऊपर आ चुका है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको डिस्काउंट करता हुआ दिख रहा था। अब लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मेन री रेटिंग ट्रिगर फॉर द बैंक ओवर द पीरियड, ऐसा मुझे लगता है। वो क्या है? वो है लोन टू डिपॉजिट रेशियो या फिर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। So what is the current credit to deposit ratio of this bank? 105%. So अब आप बोलेगा ठीक है ये क्या है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिपॉजिट बुक कितने हैं? 23.8 लाख करोड़ रुपीस। आपकी लोन बुक कितने हैं? 25.08 लाख करोड़ रुपीस। तो आपके पास जितने डिपॉजिट है उससे ज्यादा आप लेंड कर रहे हो। तो नॉर्मली ये नंबर जो होता है ना 100 के नीचे होना चाहिए। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं एवरेज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज अराउंड 80%। दो ये जो बड़े बैंक है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक इज अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 87-88% पे अभी चल रहा है। एक्सिस इज अराउंड 92-93% पे कुछ चल रहा है। मतलब रीसेंट लेटेस्ट मैंने नंबर्स नहीं देखे, बट इसी रेंज पे, मतलब 100 के वो नीचे है वो नंबर्स। सो अब यहाँ पे currently it is at 100%, 105% HDFC Bank. But the most positive thing which happened in last quarter, that is this particular credit to deposit ratio has gone down by 600 basis points. 600 basis points मतलब कितना? 6%। मतलब पहले लास्ट क्वार्टर में इट वाज एट 111%, वहां से दिस नंबर हैज गॉन डाउन टू 105%। सो आई थिंक दिस इज व्हाट मार्केट इज लाइकिंग, और मार्केट विल लाइक ऐसा लगता है। सो यहाँ पे रिडक्शन इन लिक्विडिटी लोन टू डिपॉजिट रेशियो
ये बताता है कि लिक्विडिटी पोजीशन बैंक की काफी इंप्रूव हो रही है। मार्केट इज नॉट कंसर्न अबाउट कि एचडीएफसी बैंक अपनी लोन बुक कैसे ग्रो करेगा, मार्केट इज ऑल अबाउट कि एचडीएफसी बैंक अपना डिपॉजिट बुक कैसे ग्रो करता है, उस पर ज्यादा मार्केट को मतलब कंसर्न है। आई थिंक एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग इट क्वाइट वेल। तो इसीलिए दिस इज वन स्टॉक फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो वैल्यूएशंस आर क्वाइट रैशनल, सो वैल्यू काफी नजर आती है, बट ये री रेटिंग कब होगी एक्चुअल मतलब जो अपसाइड की, वो हमें देखना होगा। सो अभी आपको सबसे ज्यादा नजर रखनी है कि कैसे एचडीएफसी बैंक अपनी डिपॉजिट बुक जो है वो बढ़ाती है, एंड दैट विल बी अ रियली पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द बैंक। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन्वेस्ट.इन को विजिट करके मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिलेशनशिप सेल से बात करके आप हमारे साथ वेल्थ मैनेजमेंट या फिर पोर्टफोलियो एडवाइजरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी जुड़ सकते हो। डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट इन्वेस्ट.इन, कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।